नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब सरकार बदली है तो सरकार जब बदली है तो वार्ड सदस्यों के पक्ष में क्या होने वाला है और अनुरक्षकों के पक्ष में क्या होने वाला है। वार्ड सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो आखिर जब वार्ड सदस्यों के लिए बड़ी खबर है तो उसका प्रभाव अनुरक्षकों पर क्या पड़ने वाला है, इन तमाम बातों पर हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि और लोगों के पास भी यह जानकारी पहुंचे। तो मित्रों, आते हैं सीधे उस मैटर पर कि सरकार बदलने पर वार्ड सदस्यों को क्या प्राप्त होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि लमसम 2.5 वर्ष का समय बीतने वाला है, लेकिन अभी तक वार्ड सदस्यों को किसी भी प्रकार के योजनाओं में उसका संलिप्तता नहीं देखा गया है। किसी भी प्रकार से उसे किसी योजना का अधिकार नहीं दिया गया है और ऐसा लगता है वार्ड सदस्यों को कि बेवजह ही वार्ड सदस्य का चुनाव कराया जाता है। वार्ड सदस्य को यह महसूस होता है कि इतना मेहनत, इतना लोगों के पास जा करके और दिन रात एक करके और उसके बाद में यह पद प्राप्त होती है और पद प्राप्त होने के बाद जनता का हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। सरकार हमको जनता से दूरी बनाने का हर कसर करती है, हर प्रयास करती है। वार्ड सदस्यों को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलता कि वह जनता को सुविधा दे सके और उधर जनता जब वोट दिया है तो उसे यह महसूस होता है कि हम वार्ड सदस्य को जब वोट दिए हैं तो वार्ड सदस्य हमारा काम नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में वार्ड सदस्यों को ताने बाने और गाली भी सुनना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों से वार्ड सदस्य त्रस्त हैं। तो अब जो है, जब नई सरकार की गठन हुई है, नए सरकार में नए विभागों का बंटवारा हुआ है, वैसे परिस्थिति में फिर से वार्ड सदस्यों को एक आशा का किरण जागृत हुआ है। कारण कि उस समय जब कुछ अधिकारें वार्ड सदस्य को मिली थी, उस समय पंचायती राज विभाग के मंत्री थे सम्राट चौधरी और पंचायती राज विभाग के मंत्री होने के नाते वे वार्ड सदस्यों के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिससे वार्ड सदस्य जो है गौरवान्वित भी हुए और लाभान्वित भी हुए। और वहीं सम्राट चौधरी के द्वारा कुछ ऐसा भी कार्य हो गया जो अनुरक्षकों को आज रोड पर लाकर छोड़ दिया है। तो फिर से अभी वर्तमान समय में जो पंचायती राज विभाग है वह सम्राट चौधरी के पास ही रह रहा है। वह मुख्यमंत्री हैं। वित्त विभाग के अलावे पंचायती राज विभाग भी उन्हीं के पास अभी है और ऐसी चर्चा है कि यह विभाग उन्हीं के पास रहेगी। तो कहीं ना कहीं से सम्राट चौधरी का सोच वार्ड सदस्यों के पक्ष में रहा है और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का सोच अनुरक्षकों के खिलाफ में रहा है। तो अब यह देखना महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि सारी कार्रवाइयां, सारी व्यवस्थाएं अनुरक्षकों के खिलाफ में तो रहा ही रहा है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि मैं जब स्वयं सम्राट चौधरी से बाइट लिया था तो उन्होंने सारा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगा दिए थे, लेकिन अब फिर से वो पंचायती राज विभाग में आ रहे हैं और नल जल योजना जो महत्वाकांक्षी योजना, वह चाहे बीजेपी की हो या जदयू की हो, और ये दोनों लोगों का यह महत्वाकांक्षी योजना था और उस महत्वाकांक्षी योजना को पंचायती राज विभाग में दिया गया था। और पंचायती राज विभाग में सम्राट चौधरी से जो पहले मंत्री बने थे, वे लोग जब तक मंत्री थे
तब तक यह लगता था कि यह महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी इस योजना को संचालित करने लगे तो समझिए कि इस योजना को चौपट ही करा दिए। कारण कि सम्राट चौधरी का निकाला हुआ लेटर से ही यह नल जल व्यवस्था जो है चौपट हो गया है। और कहीं भी लोगों से जब जा करके पूछिएगा, भले वहां बिहार के गद्दी पर बैठे लोग जो है अपना पित थपथपाए, लेकिन जब स्पॉट पर आप जाइएगा, गांव ग्राम में जाइएगा और जब वहां पता करिएगा कि क्या नल जल चल रहा है तो पता चलेगा कि 95% नल जल जो है बंद हो गया है। इसका मात्र एक कारण है सम्राट चौधरी। कारण कि सम्राट चौधरी एक वार्ड सदस्य को जनप्रतिनिधि से नौकर बनाने का प्रयास करते हैं, और यह प्रयास वह इसलिए करते हैं कि हमें एक फ्री में बंधुआ मजदूर मिल जाएगा, क्योंकि 2000 के मानदेय पर नल जल को चलाना था और अगर दूसरा कोई रहेगा तो वह नौकरी का मांग करेगा। इस मानसिकता के तहत वह वार्ड सदस्य को अधिकार दे देते हैं और वह कागज में ही अधिकार रह जाता है। अनुरक्षकों का पहले से बहाली हो गई होती है, अनुरक्षक चला रहे होते हैं, तो कहीं भूमिदाता के साथ जो वादे किए गए थे, ये तमाम चीजें आपस में जो है कहीं ना कहीं से झगड़ा उत्पन्न करता है। और ये तमाम चीजों का देनदार सम्राट चौधरी होते हैं। और वही सम्राट चौधरी के पास फिर से यह पंचायती राज विभाग का मंत्रालय आया है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर जब फिर से उनके पास यह मंत्रालय आया है तो आखिर वो करते क्या हैं, वार्ड सदस्यों को आखिर देते क्या हैं और अनुरक्षकों से आखिर लेते क्या हैं। यह ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप कह सकते हैं नल जल को, इसको वो चलाते क्या कैसे हैं? क्या यह मात्र जदयू का ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है या बीजेपी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है? क्या केवल जदयू ही प्रतिबद्ध है जनता से कि उसको शुद्ध जल दे, या बीजेपी भी प्रतिबद्ध है उस जनता से कि उसे शुद्ध जल दे? अगर दोनों की प्रतिबद्धता होती है तो संभवतः नल जल में एक व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा और उस चीज पर काम जो है सरकार के माध्यम से किया जाएगा। अगर प्रतिबद्धता नहीं होगी तो समझिए कि यूं ही जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। ऐसे हम तमाम लोगों से भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मित्रों, इस बात को समझिए और यह बात नहीं समझिए कि केवल हम लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। आप भी इस बात को समझिए, आपको जागरूक करने का हम लोग प्रयास करते हैं, आपको उन बातों को बतलाने का प्रयास करते हैं जो गूढ़ बातें हैं और जो आपके पास पहुंचे और उस बात से आप जागृत हो सके। सरकार की जो नीति निर्धारण तय हो रही है, केवल गद्दी और सत्ता के लिए लोग व्याकुल हैं। जनता कहाँ जाए, योजना कहाँ जाए, अरबों रुपया ऐसे ही पानी के तरह बह जाता है, उस पर ध्यान नहीं, केवल सत्ता की ध्यान होती है। तो इस पर आपको भी सोचना है और कमेंट सेक्शन में लिख करके डालिए कि सरकार इस पर क्या करने जा रही है, क्या मानसिकता है और सरकार की व्यवस्था इस पर क्या है। आखिर बीजेपी किस हिसाब से इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेती है? क्या कौन चाहता है कि बिहार के जनता को शुद्ध जल मिले और कौन चाहता है कि शुद्ध जल नहीं मिले? इन तमाम बातों पर जैसा भी आपके मनो इच्छा में आए उस चीज को कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बतलाइएगा, ताकि उस पर भी हम कुछ बातें कह सके, उस पर भी हम वीडियो बना सके। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में।